जीवन में हर मोड़ पे ज्ञान चाहिए। अज्ञानता कहे तो वो अमावस्या की रात जैसा है जहाँ कोई भी अंधेरा, मतलब कोई भी लाइट नहीं है और आकाश में चंद्रमा भी नहीं है, इतना अंधकार कि वो। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ सामवेदगण तथा श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद जब सर्वप्रथम अपने राज्य कपिलवस्तु पहुंचते हैं, कपिलवस्तु पहुंच के 7वें दिन में यशोधरा देवी हजारों भिक्षुओं के सामने जो भिक्षाटन आते हुए तथागत बुद्ध को दिखाते हुए अपने छोटे से पुत्र 7 साल के राहुल कुमार को बताते हैं, देखो हजारों भिक्षुओं के सामने जो ज्वलमान चंद्रमा की तरह सामने आ रहे, वो बुद्ध है, वो तुम्हारे पिता है। जब उनका जन्म हुआ, सोने चांदी से भरा हुआ 4 घड़ा उत्पन्न हुआ था। जब से उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया, तब से वो घड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है। जाओ तुम अपने पिता के पास जाके अंश भाग मांग के आओ कि मुझे चक्रवर्ती राजा होना है, मुझे अंश दो, मांग के आओ। अभी छोटा सा बच्चा जैसे माँ ने सिखाई वैसे अंश मांगने के लिए बुद्ध के पास जाते हैं। बुद्ध के पास भी पहुंचते हैं तो बहुत ही आनंद महसूस होता है। कहते हैं भगवान आपका छत्र छाया बहुत ही शीतल है। भगवान बुद्ध दरबार में आते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, संपन्न होने के बाद बिहार की तरफ लौटते हैं तो छोटे से राहुल कुमार बुद्ध के चीवर पकड़ के पिताजी मुझे अंश दो, पिताजी मुझे अंश दो करके पीछे ही लगते हैं। बुद्ध भी चलते जाते हैं, राहुल कुमार पीछे आते रहते हैं। जब बिहार पहुंचते हैं तो वहां भी राहुल कुमार वही छोटे बच्चे जैसे माँ ने सिखाए वैसे ही अंश दो करके बिहार तक आ गए। तो तथागत बुद्ध ने मेरे इस पुत्र को इस जाल जंजाल में जो फंसने वाला ऐसा ये धन संपत्ति का क्या ये अंश दो, इसको जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया इसी का अंश देता हूँ करके सारे पुत्र मौदगल्यायन अग्रश्रावक को बुला के उसको प्रभुता देते हैं और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आर्य धन देते हैं। बुद्ध जो देते हैं वो दान क्या है? सद्दाधनं शीलधनं हिरियोतप्रियं धनं सुतधनं च जागो मे पन्यावेक्षतमं धनं। तथागत बुद्ध अपने पुत्र राहुल कुमार को जो आर्य धन देते हैं वो 7 प्रकार के हैं। सप्त आर्य धन वो है श्रद्धा धन, शील धन, हीरे अर्थात लज्जा धन, ओतप अर्थात भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन।
तथागत बुद्ध कहते हैं जो भी व्यक्ति में ये 7 आर्य धन रहेगा वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, दुनिया के महाधनी, महाभोगी रहेगा। तो हमें ऐसा धन अर्जित करने के लिए, ऐसा धन कमाने के लिए मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ये 7 धन, श्रद्धा धन, शील धन, लज्जा धन, भय धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, इन 7 धन में एक महत्वपूर्ण धन, 5वां धन श्रुत धन भी है। श्रुत धन बोले तो बहुश्रुत बनना, बहुश्रुत बनना बोले तो बहुत सारे बातें पढ़ के हो, सुन के हो या देख के हो, अनेक अनेक ज्ञान हासिल करना, ये बहुश्रुत होना है। बहुत सारे बातें जानना, सीखना, समझना। अभी जीवन में हर मोड़ पे ज्ञान चाहिए। अज्ञानता कहे तो वो अमावस्या की रात जैसा है जहाँ कोई भी अंधेरा, मतलब कोई भी लाइट नहीं है और आकाश में चंद्रमा भी नहीं है, इतना अंधकार कि वो ऐसे समय में चलना पड़े तो सामने क्या है कुछ भी पता नहीं। वो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, जान जा सकता है। तो ऐसे ही अज्ञानता हमारे जीवन में वैसे ही अंधकार है। ऐसे अज्ञानता में चलेंगे, क्या पाप हो रहा है पता नहीं, क्या धर्म हो रहा है पता नहीं, क्या अच्छा हो रहा है पता नहीं, क्या बुरा हो रहा है पता नहीं। हे इतना दुर्लभ जीवन है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इतना ये अमूल्य जीवन, पर क्या चल रहा है कि जैसे एक पागल की तरह। वो कीचड़ भी खा रहा है, वो गंदगी भी खा रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, कब क्या कर रहा है पता नहीं, एक पागल की तरह। अज्ञानता ऐसे ही कुछ भी करा के बैठते हैं। इसलिए जीवन में अंधकार को नाश करने के लिए उजाला तो चाहिए ही, अज्ञानता को नाश करने के लिए ज्ञान तो चाहिए ही। उसके लिए हमें बहुत सारी बातें जानना है, बहुत सारे बातें सीखना है, बहुत सारे बातें सुनना है। उसी से हम बहुश्रुत हो जाएंगे, श्रुत दान में परिपूर्ण हो जाएंगे। अभी इस बिहार में भी 3 महीना ये ग्रंथ वाचन हुआ है। तो 3 महीना ग्रंथ वाचन बोले तो अकेली आके पढ़ के जाती तो नहीं होगी उपासिका, तो उपासक उपासिका भी आते होंगे। अभी उपासक उपासिकाएं ऐसे ग्रंथ वाचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो ज्ञान भी तो आ जाएगा, तो धम्म की बातें भी तो समझ में आएगा। तो इसलिए बहुत सारे धम्म की बातें हमें सुनना है, समझना है। बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये भी मंगल है। तो ये ग्रंथ वाचन कर रहे हैं, धम्म की बातें पढ़ रहे हैं, सुना रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, मंगल कार्य है। 3 महीना परिपूर्ण किया, बहुत अच्छी बात है। तथागत बुद्ध जब प्रज्ञा का उपदेश देते हैं, 3 प्रकार के प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। एक प्रज्ञा है श्रुतमय प्रज्ञा, एक प्रज्ञा है चिंतनमय प्रज्ञा, एक प्रज्ञा है भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा बोले तो ऐसे ही सुन के हो, पढ़ के हो, देख के हो, जो ज्ञान आता है उसे श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं। जीवन में ऐसा हुआ तो ऐसा करना चाहिए, वैसा हुआ तो वैसा करना चाहिए, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, जो अनेक अनेक बातें सुन के जो ज्ञान आता है वो श्रुतमय प्रज्ञा हो गया। फिर उसके बाद चिंतनमय प्रज्ञा, ऐसे चिंतन करके अच्छा ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, मैं ऐसा बोलूँगा तो वैसा होगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। अनेक चिंतन मनन द्वारा भी जो ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रज्ञा उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं चिंतनमय प्रज्ञा। और जो हम भावित करके, जो अनुभव करके, जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावनामय प्रज्ञा कहते हैं।
तो वास्तव में हमें दुख मुक्त निर्वाण की तरफ लेके जाने वाला यही भावनामय प्रज्ञा है। इसलिए हमें ग्रंथ वाचन किया, अत संपला, अब हो गया, 3 महीना हो गया ना, अब हमारा सारा ड्यूटी खत्म, कर्तव्य खत्म, ऐसा नहीं बैठना। वो तो श्रुत में प्रज्ञा है। हाँ, अभी हमें उसको भावित करना है कि जो जो हमने ज्ञान की बातें पढ़ा है, सुना है, जाना है, उसे हमें अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। जीवन में पालन करेंगे तो ही ये ज्ञान हमें हित करेगा, कल्याण करेगा। इसलिए ये ज्ञान को हमें पालन करना जरूरी है। तथागत बुद्ध जो धम्म का उपदेश देते हैं वो त्रिविध परिपूर्ण धम्म है। 3 तरह से तथागत बुद्ध उपदेश देते। एक है परियति धम्म, दूसरा है प्रतिपत्ति धम्म, तीसरा है प्रतिवेद धम्म। परियति धम्म क्या है? अनेक बातें जानना, सीखना, तथागत बुद्ध के जो भी उपदेश है उसे सुन के जानना। त्रिपिटक ज्ञान को पढ़ के हो, सुन के हो, उसे जानना, ये परियति ज्ञान है। बुद्ध उपदेश जानना, ये परियति ज्ञान। उसके बाद प्रतिपत्ति ज्ञान, जो उपदेश आप लोग जानते, सुनते, समझते, उसे अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है, वो प्रतिपत्ति ज्ञान हो गया। जैसे हम यहाँ सुनते हैं कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये तो ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा। अभी केवल बोलने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, बोलने मात्र से हमारा कोई भी भला नहीं होगा, उसे पालन करना है। कितना भी मौका मिले, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। तो अच्छे से पालन करेंगे तो अच्छा परिणाम भी आएगा, जिसे प्रतिवेद ज्ञान कहते हैं ना। अच्छे धम्म को जानना है, परियति ज्ञान, उसको अभ्यास करना है, प्रतिपत्ति ज्ञान, उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, प्रतिवेद ज्ञान। जब प्रतिवेद ज्ञान उत्पन्न होगा तब हम जीवन में सुख शांति तो महसूस करेंगे ही, उसके साथ साथ दुख मुक्ति के मार्ग फल भी प्राप्त करेंगे। श्रोतापति फल, सकेतागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्म की बातें हमें सुनना है, समझना है, अनुभव करना है, उसके बाद उसको अभ्यास भी करना है, पालन भी करना है। जितना पालन करेंगे उतना जीवन में सुख शांति आएगा, जितना पालन करेंगे उतना हम दुख मुक्ति मार्ग फल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ये ग्रंथ वाचन करके ये श्रुतमय ज्ञान हम बना रहे हैं या परियति ज्ञान बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये प्रथम पहला कदम हो गया। अभी उससे आगे बढ़ के अभ्यास करना है, पालन करना है और परिपूर्ण रूप से पालन करना है। फिर पालन करेंगे तो दूसरा मार्ग भी पूरा हो गया, फिर उसके बाद तीसरा मार्ग जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, दुख मुक्ति मार्ग फल प्राप्त होगा। तो पहला हो गया, अभी दूसरा भी जाना है, तीसरा भी जाना है। तो उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करेंगे कि हम भी जीवन में बुद्ध वाणी खूब अच्छे से सुन सके, समझ सके, महसूस कर सके और वो बुद्ध वाणी को अच्छे से जीवन में अभ्यास करते हुए, पालन करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्मदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
तम को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।